सास और ससुर थे, तो वो उसकी वाइफ को ये बोलते थे कि आपको जब घर में रहना है तो यू हैव टू बी न्यूड एवरी टाइम। ये वो केस है जिसमें उसने लड़की ने अपने सास ससुर पे करवाया। हाँ, वो तो इस वजह से क्या कहते हैं, ससुर यहाँ सोएगा, मैं यहाँ सोऊंगी और तू यहाँ सोएगी। कि जब जब वो घर बन रहा था तो उस टाइम पे वो ये भी चैलेंज फेस कर रहा था कि उसके घर के बाहर कोई मटका रख के चला गया, कोई लेमन रख के चला गया, कोई चूड़ियाँ रख के चला गया, कोई डॉल बना के रख के चला गया, और खून के छींटे भी उसके घर के बाहर रहते थे। तब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिले, और मैंने जब वहाँ पे ये सवाल पूछे कि क्या यहाँ पे एक लेडी की स्पिरिट है, तो मेरे डिवाइसेस का आंसर था यस। क्या उसकी बेटी की स्पिरिट है, यस। फिर मैंने ये भी सवाल पूछे कि यहाँ पे और भी स्पिरिट्स थी जिस वजह से ये सब आपके साथ हुआ, तो उसने बोला यस। एक बच्चे की आत्मा होती है ना, वो जिद्दी बहुत होती है। बोले दूध किसने पिलाया था तुझे, तो वही 7-8 बजे वाली बस का एक्सीडेंट हो रखा था, उसमें सारे लोग मरे हुए थे जिसमें उन्होंने जाने से मना किया हुआ। तो आप बच गए। हाँ, उसमें मैंने देखा कि मेरे रूम के बाहर ही वहाँ पे क्या कहते हैं लौंग और क्या कहते हैं लेमन पड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि मैंने तो किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैं तो ठीक करता हूँ लोगों को, मेरे साथ ही ये कर रहे हैं। आज का ये पॉडकास्ट किसी भी पॉडकास्ट से बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है सागर तिवारी, जो ना तो सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत सारे केसेस को सॉल्व कर चुके हैं, और इनके पास इतनी सारा हॉरर स्टोरीज और रियल इंसिडेंट है कि इनको सुन के आपके भी रूह कांप उठेगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाय सागर, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए। मैं इतनी एक्साइटेड थी आपसे बात करने के लिए, आपका पॉडकास्ट लेने के लिए, मैं तो बहुत वेट कर रही हूँ। तो आपने मेरे को बताया था ना कि आप बहुत अभी रिसेंटली भी काफी केसेस वगैरह पे गए हो, तो स्टार्ट ही हम केसेस से करते हैं। कोई ऐसा केस सुनाओ जहाँ पे आपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करी हो, या किसी के ऊपर कुछ पोजेशन का कोई केस हुआ हो, ऐसा कुछ बताइए। हाँ, रिसेंटली मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा था, तो मैं किसी एक लोकेशन पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उत्तराखंड में। तो वहाँ पे मतलब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तो इन बिटवीन वैसे ऐसे कभी होता नहीं है, हमारे फ़ोन साइलेंट रहते हैं, तो एकदम कंटिन्यूसली मेल आए जा रहे थे कि हाँ किसी की कोई प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगा यार बार बार मेल करे जा रहा है, फिर एक मेरा ऑफिशियल नंबर भी है, तो उस पर वो मैसेज भी कर रहा है, कॉल भी कर रहा है। तो मेरी टीम के लोग मेरे को बोलेंगे सर ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है, एक बार देखते हैं, पूरे शूट को रोक लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन को रोक लेते हैं, और वो भी रात के टाइम पे। तो मुझे लगा कि हाँ यार हो सकता है कुछ इमरजेंसी हो। तो वो मेल जब चेक किया, उससे बात करी मेरे टीम के लोगों ने, तो पता चला वो एक अमेरिका का बंदा था जिसने मेरे को कॉल किया, और फिर उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई। स्टोरी उसकी है कि उसका एक घर था, जो उसने मुझे बताया कि उसका एक घर था पंजाब में, और काफ़ी टाइम पहले उसने डिसाइड किया कि अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेटी के साथ मैं पंजाब जाऊं और वहाँ जाके रहने लग जाऊं कुछ टाइम के लिए। तो उसने डिसाइड किया कि मुझे वहाँ जाके अपना एक घर बनाना चाहिए। तो उसने वहाँ पे जाके 2-3 महीने बाद जब उसने मेरे से बात करी, तो उसने मेरे को बोला कि मेरे को वहाँ जाना है और मैं सोच रहा हूँ मैं जाके घर बनाऊँ, लेकिन पीपल सेज कि वहाँ पे कुछ स्पूकी चीज़ें हैं, वहाँ पे कुछ डर लगता है लोगों को, ये चीज़ें हैं। तब मैंने उसको बस इतना लाइटली बोला, मैंने कहा अपना भाई जो भी पूजा करानी है, पूजा करा के आप वहाँ पे बना लो। तो मैंने उसे बस नॉर्मली सजेस्ट किया। तो उसने मेरे को बोला कि सही टाइम क्या होगा, सही चीज़ें क्या होगी। तो फिर मैंने उसे कंसल्ट करा दिया कि मैंने ये टाइम होगा, लेकिन उसने मुझसे पर्सनली उस जगह के बारे में कुछ शेयर नहीं किया। बस ये बताया कि पंजाब में एक ऐसी जगह पे एक घर है और मैं उसे रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहता हूँ और ये ऐसी चीज़ें हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, ये डेट है, इस टाइम पे आप बना सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। और ये स्टोरी मैंने अपने चैनल पे भी डाली हुई है, बट डीपली बातें मैं वहाँ पे नहीं बताता, पॉडकास्ट पे ज़्यादा बताता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ है भाई, ठीक है आप कर लेना। देन 2-3 महीने बाद वो अमेरिका से पंजाब गया। उसने डिसाइड किया कि ठीक है 6 मंथ का ऐसे मैं यहाँ पे टाइम लेके रहूँगा, बीच में आना जाना करता रहूँगा अमेरिका। वो गया, वहाँ पे उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई। ऑल्दो से ये पता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब हैं, लेकिन एक्चुअली होता है ना कि मतलब मैं ऐसे किसी को वो नहीं करना चाहता। मोस्टली ऐसे लोग हैं जो बिलीव नहीं करते घोस्ट में, स्पिरिट्स में, उनको लगता है ये सब बकवास है। क्योंकि मेरा ये कहना है कि अनटिल अनलेस जब तक आप इन चीज़ों को देखोगे नहीं, महसूस नहीं करोगे, तब तक आपको ये लगेगा। वरना कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हाँ भाई भगवान तो है, भूत नहीं होते, भगवान होते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई भगवान भी है तो शैतान भी है, ये चीज़ें हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है।
लेकिन वो नॉन बिलीवर थे एक्चुअली। बट उन्होंने बोला कि ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, लेकिन मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ। बट मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आपकी चीज़ें देखी हैं, आपके क्लाइंट्स के बारे में सुना है, तो क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो कि मैं किस टाइम पे इस जगह को कंस्ट्रक्ट करूँ? तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कंसल्ट करा देता हूँ और ये चीज़ें। अब वो नॉन बिलीवर तो था ही, उसने उस चीज़ पे बिलीव किया नहीं। थोड़े टाइम तक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती रही, ऑलमोस्ट उसने एक घर को कंप्लीट कर ही लिया और उसका बस इंटीरियर रह गया था, कुछ फर्निश्ड चीज़ें रह गई थी उसकी, जो कि उसकी कंप्लीट नहीं थी। देन एक दिन क्या होता है कि वो अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को वहाँ पे घुमाने के लिए लेके आता है कि सी मैंने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया और इन फ्यूचर विल सेटल हेयर, जब हम सारी चीज़ों से फ्री हो जाएंगे हम काम कर लेंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब वो उसको लेके आया, लेके आने के बाद वो वहाँ पे घूम ही रहे थे। जब वो वहाँ पे घूम रहे थे तो घूमने के बाद वो और उसकी बेटी, मतलब जो उसकी वाइफ और उसकी बेटी ऐसे स्टेयर्स की तरफ गई और ऊपर टेरेस पे देख के आई। तो वो दूसरी साइड में था और जब वो नीचे की तरफ आई ना, तो उसकी बेटी और उसकी डेथ हो गई गिर के। उसके मतलब इंजरी हो गई, सर में लग गई, और उसकी बेटी की भी, दोनों की सेम उसी से हो गई। मतलब सर में चोट लगी और बेटी की कोई ज़्यादा एज तो नहीं थी, 4-5 साल की बेटी थी उसकी। तो दोनों की डेथ हो गई। और अब डेथ का रीज़न हो सकता है कि पहले जो उसने सोचा कि स्टेयर से गिर के हो गया, लेकिन वहाँ के जो लोग थे, जो लोकल लोग थे और उसके घर वाले भी उनको पहले बोलते थे कि यार यहाँ पे मत करो और यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। बट वो माना ही नहीं, नॉन बिलीवर था। फिर उसको बाद में लगा कि हाँ शायद ये जो लोग बोल रहे हैं, क्योंकि डेथ हो सकती है तो एक की हो सकती है, दोनों की हो गई। और वो इंसिडेंट क्या है कि इंसिडेंट ये कि वो अपने घर को देखने आए हैं और स्टेयर से गिर के उनकी डेथ हो गई। तो उसने जब मुझे ये सारी बातें बताई तो मेरे को लगा कि हाँ यार कुछ तो होगा, देयर इज समथिंग फिशी। मतलब मैं ये अंदर मन में सोच रहा हूँ, लेकिन उसने फिर डिसाइड किया कि ऐसा हो सकता है, अब मुझे कुछ कराना चाहिए। फिर उसने किसी को कांटेक्ट किया, किसी एस्ट्रोलॉजर से भी पूछा, मेरे को भी कांटेक्ट किया, लेकिन मेरी तब उससे बात नहीं हो पाई थी। फिर उसने किसी और से भी कांटेक्ट किया, जैसे बाबा होते हैं और भी लोग होते हैं जो मतलब ये सब काम करते हैं। तो जब उन्होंने उससे पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई एंटिटी है जो रहती है और वो इस घर को बनना नहीं देना चाहती थी और आपने ज़बरदस्ती इस घर को बनाया। अब इसकी बैक हिस्ट्री क्या है कि जब जब वो घर बन रहा था तो उस टाइम पे वो ये भी चैलेंज फेस कर रहा था कि उसके घर के बाहर कोई मटका रख के चला गया, कोई लेमन रख के चला गया, कोई चूड़ियाँ रख के चला गया, कोई डॉल बना के रख के चला गया और खून के छींटे भी उसके घर के बाहर रहते थे। लेकिन वो ही नॉन बिलीवर, नहीं मानना भाई ऐसी चीज़ है ही नहीं। तो जब उसके साथ ये सारी चीज़ें होती रही तो उसने उस सारी डॉट्स को कनेक्ट किया कि नहीं यार ये ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसने मुझे बताया, थोड़े टाइम बाद मैं उससे दोबारा कांटेक्ट में आया। उसने फिर मुझे वो लोकेशन शेयर करी कि भाई आपने जो जगह बताई थी और वहाँ पे ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, करना क्या है? तो उन्होंने बोला भाई आप वहाँ पे जाके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करो। देन आई वेंट देयर, लाइक मैंने उसको बोला 10-15 दिन में मैं वहाँ जाऊँगा। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि उस घर के पास में बहुत सारे घर हैं, रेजिडेंशियल एरिया है। अब उस घर की तरफ कोई देखता भी नहीं था, सबको डर लगता था और न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, मतलब उसे देख के कोई बोल नहीं सकता ये हॉन्टेड जगह हो सकती है। तो रात को हम 12-1 बजे चुपचाप गए, उसने हमें की हैंड ओवर कर दी थी और वो अमेरिका वापस जा चुका था। अच्छा। हाँ, ये सब चीज़ें होने के बाद वो अमेरिका वापस चला गया, उसके पास कुछ रहा नहीं ना एक्चुअली। तो जब वो वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद उसने की हैंड ओवर कराई अपनी नोन से। फिर मैं रात को जब वहाँ पे गया 1:30-2 बजे का टाइम था, 2:30 बज रहे होंगे। तो फर्स्ट डे मैं वहाँ पे गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, मुझे कुछ अनयूजुअल लगा, कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन मेरे किसी भी डिवाइसेस पे मुझे कोई साइन नहीं मिला। तो मेरे को लगा कि शायद आज कुछ नहीं है, हो सकता है कि मुझे कल आना हो तो शायद मिल जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एंटिटी से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो वो आपसे बात करे उसी टाइम, क्योंकि ये भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पहुँच गए और वो बात करने लग जाओ तो वो आपको आंसर दे। तो मेरे को लगा कि ठीक है यार, कुछ है नहीं तो मेरे को दिल्ली जाना चाहिए। लेकिन उसको मैंने बोला भाई मुझे तो ऐसे ऐसे कुछ सर मिला नहीं और ऐसी ऐसी चीज़ थी। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपना एक्सपेंस और फीस और ले लो, लेकिन आप यहाँ पे रुको।
अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, दोबारा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम अपना वही रात को, सुबह मॉर्निंग में मैं होटल गया, फिर रात को हम फिर प्रिपेयर हुए इस चीज़ के लिए। फिर हम गए सिर्फ 2 लोग, पहले हम 3 लोग गए थे। जब हम 2 लोग वहाँ पे गए तो उस घर में, मतलब ये चीज़ विश्वास करने वाली नहीं होती। वैसे तो मैं बताता हूँ, मैं बड़ा ओपनली ब्लंट आंसर दे देता हूँ कि मुझे कुछ ना ऐसे लगने लग गया कि हाँ कुछ ऐसे विस्परिंग साउंड आ रही है कि कुछ ऐसे चल रहा है, मतलब कोई बात कर रहा है या कुछ ना कुछ नॉइज़ आ रही थी मेरे को वहाँ पे। फिर मैंने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, ऑलमोस्ट मुझे आधा 1 घंटा हो गया कम्युनिकेट करते करते, मैं थक गया, मुझे लगा कि अब नहीं होगा। फिर मैंने दोबारा उस चीज़ को कंटिन्यू किया रात के 2-2:30 बजे करीब। तब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिले, और मैंने जब वहाँ पे ये सवाल पूछे कि क्या यहाँ पे एक लेडी की स्पिरिट है, तो मेरे डिवाइसेस का आंसर था यस। क्या उसकी बेटी की स्पिरिट है, यस। फिर मैंने ये भी सवाल पूछे कि यहाँ पे और भी स्पिरिट्स थी जिस वजह से ये सब आपके साथ हुआ, तो उसने बोला यस। ये उन्हीं की फैमिली की स्पिरिट वहीं अटक गई, वहाँ पे अटक गई है, जिस वजह से वो और चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा हो गई हैं, हॉन्टेड चीज़ें हो गई हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि वहाँ के जो लोकल लोग थे उनका ये कहना था कि हमें रात को यहाँ पे चीखने रोने की आवाज़ें आती हैं। अब कई लोग बोलते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं होता, हमें नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ या ऐसा नहीं होता। अब ये भी डिपेंड करता है एंटिटी के ऊपर कि भाई उसने रोना है, चीखना है, चिल्लाना है या शांति से वहाँ पे रहना है। अब मोस्टली क्या होता है कि जहाँ पे लाइट्स होती है, म्यूज़िक होती है, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं एग्जिस्ट कर पाती हैं। तो उन्हें एक डार्क प्लेस चाहिए जहाँ पे वो अपने आप को रख सके, रह सके। तो जब मैंने ये सारे सवाल पूछे, मुझे सारे सवालों के जवाब मिले। और मुझे ये फील होने लग गया कि यार यहाँ पे ना ये जो एंटिटीज़ है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। क्योंकि जब एक बच्चे की आत्मा होती है ना, वो ज़िद्दी बहुत होती है। आप देखते हो बच्चा बचपन में ज़िद करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थी। तो मतलब मुझे लग गया कि हाँ यहाँ पे कुछ शायद मेरे ऊपर भी अटैक ना करें। अटैक इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कुछ कर देंगे, कहीं ना कहीं ये चीज़ ना आपके सर में दर्द लाती हैं या आपको फॉलो करती हैं, डिस्टर्ब करने लग जाती हैं। तो मैंने ऐसे इन्वेस्टिगेशन करी, कुछ सवाल और भी पूछे कि आप अपने लाइक हस्बैंड को मिस करते हो, ये सारी चीज़ें। तो मुझे उस सब चीज़ों के जवाब मिले। तो जवाब मिले, फिर थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से निकल गया और वहाँ का टेम्परेचर चेंज हो चुका था। जो नॉर्मल टेम्परेचर था वो नहीं था वहाँ का। और वहाँ पे कुछ नॉइज़ आ रही थी। अब लोकल लोगों को जो आवाज़ें आती थी वो मुझे लगा कि मैंने उस चीज़ से रिलेट किया कि हाँ वहाँ पे मुझे भी वो फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है। तो मैं वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद मैंने नेक्स्ट डे वो सारी जो क्लिप्स थी, जो कुछ पर्सनल क्लिप्स थी, वो सारी अपलोड करी और उस अपने क्लाइंट को भेज दी कि सर ये चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी और मुझे मिली हैं मेरे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। अब जब मैंने उसे ये बताया तो उसने वैसे सोल्यूशन मांगा कि सोल्यूशन क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी एंटिटी यहाँ पे है, नेगेटिविटी जो भी है यहाँ पे, और आपके जो वाइफ और इनके स्पिरिट्स यहाँ पे भटक रही है, इसको हटा देंगे, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। तो फिर मैं अपने गुरुजी के पास गया, मैंने उनसे डिस्कस किया, उनको घर की वीडियोस दिखाई, फ़ोटोज़ दिखाई, और जो अमेरिका का मेरा क्लाइंट था उसकी भी और उसकी वाइफ की पिक्चर दिखाई। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि हाँ इसकी बीवी वहीं रहती है अभी भी, इसकी आत्मा वहीं भटक रही है। सिर्फ फ़ोटो देख के बता हाँ, फ़ोटो देख के बता देते हैं। ओके। तो मतलब ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट पे उनका जिक्र हो रखा है। तो फिर मैंने डिटेल ली कि गुरुजी क्या करना चाहिए। तो एक्चुअली क्या होता है कि वो मुझे सजेस्ट कर देते हैं कि ये कर सकते हैं, और जो उनके एंड से चीज़ें होती हैं वो बता देते हैं। और काफ़ी लोग अब मेरे को ये भी बोलते हैं, जैसे कि अभी मैं इस पॉडकास्ट पे बोल देता हूँ कि गुरुजी से मिलवा दो या आप मेरी बात करा दो। तो उनके पास कोई कम्युनिकेशन का कोई वो नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है ना, वो फ़ोन यूज़ करते हैं, और उनकी एज भी 92 है। तो रहते भी यहाँ से 800 किलोमीटर दूर हैं। तो जब मेरे क्लाइंट मुझे भेजते हैं तभी मैं जाता हूँ, या मैं साथ में सोचता हूँ कि ठीक है अगर किसी क्लाइंट ने भेजा या मैं अपने टीम मेंबर को भेजता हूँ तो उनसे हेल्प ले लेता हूँ। लेकिन उसने मेरे को बोला कि नहीं आप जाओ गुरुजी के पास और ऐसे ऐसे पता करो। फिर वहाँ पे मैंने बात करी, बात करने के बाद जो भी मेरे गुरुजी ने मुझे सजेस्ट किया, फिर मैंने अपने जो मेरे पंडित लोग हैं, जो चीज़ें हैं जिनके पास वाकई में बहुत शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, उनको मैंने बुलाया। उनको बुलाने के बाद वहाँ पे मैंने
3 दिन तक पूजा कंडक्ट करी पंजाब में। मैं भी वहाँ पे था और आप बिलीव नहीं करोगे कि 3 दिन तक वहाँ पे जो पूजा चली है, मतलब वो नॉर्मल पूजा नहीं होती है, मतलब उसको शायद हम नॉर्मल लोग देख भी नहीं सकते वो चीज़ें क्या होती हैं, वो हमारे मतलब सोच से भी परे हैं चीज़ें। तो वो जब पूजा कराई तो 3 दिन के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आप हफ्ते 10 दिन बाद यहाँ पे फिर आना। और मैं तो चैलेंज दे के बोल के गया था कि मैं इसको हटा दूंगा, आप उस चीज़ की टेंशन मत लो। क्योंकि पहले तो ये था कि इन्वेस्टिगेशन ही करनी थी, लेकिन हम लोगों ने ना बाबा बना दिया कि लोगों ने ऐसे बोल दिया कि नहीं ये सब कर सकता है। ठीक है, शायद गॉड ये चाहता है या लोगों का सपोर्ट है। तो फिर वहाँ पे मैंने जब पूजा कराई 3 दिन बाद, और उसके बाद जब मैं वहाँ पे दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वहाँ पे मुझे कोई भी साइन नहीं मिले। फिर वहाँ के लोगों ने भी देखा कि यहाँ पे अगर ये पूजा वूजा हो रही थी तो शायद चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। फिर वो बंदा वहाँ से अमेरिका से होके आया, वो मेरे से आके मिला, उसने मुझे मतलब खुद बोला कि जब वो अंदर गया, एक होता है ना आप किसी नेगेटिव एक प्लेस पे जाते हो, मतलब जहाँ पे एंटिटी एग्जिस्ट करती है या कहीं नेगेटिविटी है, राइट। तो जब आप एंटर करते हो ना तो एकदम सडनली आपको फील होने लग जाता है कि हाँ देयर इज समथिंग फिशी, कुछ ना कुछ नेगेटिव है। वो कह रहा है कि भाई जब मैं पहले यहाँ पे था और अब यहाँ पे हूँ, यहाँ की वाइब बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे मुझे हैवीनेस फील नहीं हो रही, वरना उसे ऐसा लगता था कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ आ गया है, उसके ऊपर कुछ बैठ गई है चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी थी, भले ही वो पंजाब में घर बना रहा था, लेकिन जब वो अमेरिका में रहता था तो उसके बॉडी पे मार्क्स पड़ते रहते थे। वहाँ पे भी इतनी दूर। I'll show you the picture so that आप उसे वेरीफाई कर पाओ, वरना ये वीडियो कट कर देना अगर मैं झूठ बोलूँ तो। क्योंकि मैं हमेशा एविडेंस पे बात करता हूँ, मैं कभी ऐसे नहीं, मैं स्टोरी टेलिंग तो अलग चीज़ हो गई है, लेकिन मैं एविडेंस पे बात करता हूँ जब मैं किसी केसेस से डील कर रहा होता हूँ। तो उसको वो मार्क्स पड़ने लग गए, और जब वो वहाँ से थोड़े टाइम बाद आया तो वो भी ठीक हो गया। अब मार्क्स नहीं पड़ रहे। हाँ, मार्क्स नहीं पड़ रहे और वो घर भी नॉर्मल हो गया। फिर मैंने उसे गुरुजी से रक्षा कवच बनवा के दिया, जो मैं खुद वेयर करता हूँ। अच्छा। हाँ, और जब ऐसी लोकेशंस पे जाता हूँ या कुछ ऐसी चीज़ होती है, किसी कोई पोजेस्ड होता है, तो फिर जब उसको लगा कि हाँ यार चीज़ें नॉर्मल हो गई, और उसके नेबर को भी लगा कि अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा एक केस था पंजाब का, जो अमेरिका से पंजाब आया, पंजाब से फिर उसने ये चीज़ें करी, और ठीक है काफ़ी वर्ल्डली केस हो गया। हाँ। बट इस केस में ना जैसे आप बात कर रहे थे तो मेरे 3-4 सवाल है। जैसे आपने पहले वो मेंशन करा बीच में कि जो आपके गुरुजी है वो 98 ईयर्स ओल्ड हैं, वो दूर रहते हैं, वो 92 सॉरी। तो ऐसा मतलब आप उनके कनेक्ट में कैसे आए, आप उनसे कैसे मिले फर्स्ट टाइम? सी मैं आज से मतलब मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट पे ये चीज़ें पता भी हैं, बट मैं बहुत एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि मेरे घर पे कुछ ना कुछ हो रखा था आज से 10-12 साल पहले, राइट। तो मैं बहुत मंदिरों में, बहुत जगहों पे गया, बड़े बड़े लोगों से मिला, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स पे गया, बड़े बड़े पंडितों पे गया। मैंने बहुत पैसा खर्च किया कि हमारे घर पे किसी ने कुछ करा रखा था, मेरे फादर की हेल्थ ख़राब हो रही थी, हमारा फाइनेंशियल चीज़ें बैलेंस नहीं थी। तो जब मैं यहाँ पे गया तो मैंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया इन चीज़ों पे, लेकिन मुझे सोल्यूशन नहीं मिला। और एक दिन ऐसे ही मुझे किसी बाबा ने ही बोला कि मैं भोपाल में था शायद, ये चीज़ मैंने नहीं पॉडकास्ट पे बताई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पे आपको कोई आपके काम का बंदा मिलेगा। अच्छा। तो जब मैं वहाँ पे गया, ऑल्दो मैं जानता तो पहले से था उन्हें, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उनके पास ये पावर है एक्चुअली। अच्छा। हाँ, लेकिन वो होता है ना कि जब पूरे दुनिया में घूम गया आपको आना ही घर पे है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे पता चला कि ये है। अब आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं उनके पास बैठा हुआ हूँ, तो मेरे को बैठ के बोलते हैं हाँ भाई तेरे पापा को कैंसर हो रखा है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, तेरे साथ ऐसा हो रखा है, तेरे साथ वो है, तूने ये किया है। और मेरे साथ मेरा कैमरामैन था, तो बिलीव नहीं करोगे जब वो कैमरामैन मेरे साथ गया तो गुरुजी उसको देख के कहते तू रात भर रोता क्यों रहता है? तो वो एकदम मेरे को देखने लग गया, मैं उसे देखने लग गया। तो कहता है गुरुजी नहीं, अरे लड़की के चक्कर में रोता रहता है पूरे टाइम तू। तो वो बड़ा शॉक्ड हो गया कि गुरुजी ने कैसे बता दी, और मैं भी समझ गया। और वो क्या करता था मेरा कैमरामैन, जैसे हम शूट करके आते थे तो वो रात को मेरा फ़ोन लेके, मैंने उसका फ़ोन छीन रखा था क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ था एक्चुअली। तो देखो मैं पॉडकास्ट पे ना मतलब बिल्कुल रॉ चीज़ें करता हूँ। बताओ। तो उसका ब्रेकअप हो रखा था, वो क्या करता था, मैंने उसका फ़ोन छीन रखा था और वो मेरा फ़ोन
छीनने के बाद रात को ऐसे गाने सुनता रहता था और रोता रहता था। और मैं उसे बोलता था लाइफ है, एक पार्ट होता है, आप मूव ऑन कर जाओगे ये वो, लेकिन होता है ना थोड़ा। और यंग एज थी उसकी, 19 साल का था, सॉरी 19 साल का लड़का था वो। तो उसे स्टार्टिंग से मेरे साथ ही हो गया, नहीं मैं आपके साथ ही कैमरामैन और ये सारी चीज़ों में डील करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने देखा, और एक इंसिडेंट उनका भी बताता हूँ आपको कि मैं एक बार दिल्ली से यूपी जा रहा था। तो तब तक मैंने उनसे आज तक कोई केस की बातें नहीं करी थी, तब मैंने सिर्फ उनको जाना था, मैंने मानना स्टार्ट किया था। तो मैं दिल्ली से यूपी जा रहा था। यूपी जाने के बाद क्या हुआ कि अलीगढ़ में मेरे पास एक बुलेट थी, तो मुझे लगा कि मेरे पास 2 व्हीकल्स बहुत सारे हो गए हैं, मेरे को इसको अपने होम टाउन छोड़ के आ जाना चाहिए। तो एकदम सडनली प्लान बना, रात को मैं सुबह छोड़ने गया। तो इस फील्ड में तो मैं आ गया था, पूजा पाठ भक्ति में तो मैं शुरू से ही था। तो जब मैं बुलेट को छोड़ने जा रहा था तो अलीगढ़ में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे को बस ने ओवरटेक कर दिया। ओवरटेक करने के बाद जब मैं गिर गया, मेरे चोट लग गई। चोट लगने के बाद मैं उठा तो वहाँ पे एक लेडी ने मुझे क्या कहते हैं टर्मरिक और वो मिल्क दिया, हल्दी और दूध दिया। तो हल्दी दूध होने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। और वो बात बड़ी छोटी सी थी कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, ये चीज़ हुई है और मैं यहाँ से निकल गया। तो फिर मैं अपने होम टाउन गया, होम टाउन में 2-3 दिन रुका। फिर मेरे को लगा यार गुरुजी के पास चलना चाहिए, उनसे कुछ पूछते हैं आज के क्या वो बताएंगे ये वो। तो मैं नॉर्मली जा रहा था, नॉर्मली उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई तेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैंने कहा हाँ गुरुजी। अलीगढ़ में हो गया था? मैंने कहा हाँ। तो बोले दूध किसने पिलाया था तुझे? मैं फ्लैशबैक, मतलब वो लिया मैंने एकदम। मैंने कहा हाँ दूध तो दिया था। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है, मैं इसके एक पॉडकास्ट पे बोलूँगा, शायद काफ़ी लोग इस चीज़ को बिलीव ही ना करें, और प्लीज़ इसमें कोई कम्युनिटी वाली चीज़ें ना करें। तो एक लेडी आती है और उसने मुझे दूध दिया, और वो चीज़ मैं फ्लैशबैक जब ले रहा हूँ तो मैंने देखा उस लेडी ने बुर्का डाला हुआ है। अच्छा। और वो मुझे दूध दे के गई है। तो मतलब उसके साथ में भी एक लेडी थी जो मैं जिसको देख रहा था। तो मैंने उनसे बोला कि हाँ ऐसा हुआ तो था। तो उन्होंने मेरे को छूटते ही बोला वो काली माता थी। मैं ऐसा हो गया कि नहीं गुरुजी, क्योंकि मैं भी एक मॉडर्न बंदा हूँ, मैं भी एक बार सोच लूँगा। अभी मैं 4 लोगों के आगे ये बोलता हूँ, लोग कहेंगे क्या बकवास कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है। तो कह रहे वो तेरा मानना है, तू ना माने वो तेरी बात है। तू इन चीज़ों में है, तूने कितनी करी है, क्या करता है तू? मैंने कहा हाँ मैं पूजा पाठ करता हूँ। कह रहे क्या करता है? मैंने कहा काली माता के 108 नाम का जाप करता रहता हूँ जब खाली बैठता हूँ। तो कह रहे क्यों नहीं आएंगे वो? क्योंकि कह रहे हम पागल हैं। मतलब वो ऐसे तो नहीं बोल रहे थे, बट उनकी एक अलग स्लैंग थी। तो मैंने कहा हाँ ऐसी चीज़ है। फिर मेरे से कह रहे कहाँ जा रहा है? मैंने कहा बड़ी बुआ जी के जा रहा हूँ मैं तो अपनी। तो मेरे से कहते नहीं वहाँ नहीं जाना। क्यों? तो मैंने बोला क्यों नहीं जाना? कह रहे वहाँ तेरी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने बोला फिर दिल्ली चले जाता हूँ। तो मेरे से कह रहे दिल्ली भी नहीं जाना। मैंने कहा अब दिल्ली क्यों नहीं जाना? फिर? तो कह रहे 2 दिन रुक जाओ। मैंने कहा गुरुजी मैं आया ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे क्या कहते हैं जाना ज़रूरी है। तो मेरे से कह रहे कल सुबह 7 बजे आइयो, 5 तरीके के फूल लेके आइयो, और आज की बस में मत जाइयो। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं उनके पास सुबह 7 बजे पहुंचा, और उस टाइम पे उससे पहले जिस बस में मुझे जाना था वो 7 या 8 बजे 8-7 बजे की वोल्वो थी, जो वहाँ से मूव करती है मेरे होम टाउन के पास से, जहाँ गुरुजी का घर है, सॉरी उससे 50 किलोमीटर दूर से। तो मैं नेक्स्ट डे गया। नेक्स्ट डे उन्होंने फूल लिए, सारी चीज़ें ली, और 15-20 मिनट बिठाया। बिठाने के बाद हाथ में दे दिया और मैं निकल गया। और वही मेरा साथ में वो जो लड़का था वो गया मेरा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं वहाँ से गया तो 150 किलोमीटर जब मैंने वो लोकेशन पार करी, मतलब वो एरिया क्रॉस किया, तो वही 7-8 बजे वाली बस का एक्सीडेंट हो रखा था। उसमें सारे लोग मरे हुए थे जिसमें उन्होंने जाने से मना किया हुआ। तो अब बच गए वरना। हाँ, तो अब मतलब ये एक छोटे से एग्जांपल है। अब मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट जाते हैं, तो मैं क्यों ना मानूं? और मैं उनकी वजह से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। और भी मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनसे मैं फ़ोन पे करा देता हूँ, कंसल्ट करा देता हूँ। तो जब मैं इस फील्ड में था तो मुझे ये भी प्रोटेक्शन चाहिए, और वो प्रोटेक्शन मुझे मेरे गुरुजी ने दी कि मैं कहीं भी किसी भी जगह पे जा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है कि एंटिटी लग गई है,
तो छूटते ही गुरुजी बता देते कहाँ घूम के आया है, किस अघोरी को छेड़ के आया है। तो मैंने कहा अघोरी ऐसे कर रहा था, अघोरी ने मेरे को मार दिया। मतलब ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। तो कह रहे अघोरी ने तेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन तूने अघोरी को मारा क्यों? मैंने कहा मैंने मारा नहीं है। तो कह रहे ऐसे नहीं मारा, तूने उनके पेट पे लात मारी है। मैंने कहा वो गलत कर रहा था, वो और अघोरियों को बदनाम कर रहा था। तो कह रहे कैसे बदनाम कर रहा था? मैंने बोला वो और अघोरियों को गाली दे रहा था और उनके बारे में बोल रहा था और कह रहा मैं ही एक सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे ऊपर हूँ। तो मैंने बोला तेरे जैसे बहुत होते हैं, तो एटलीस्ट जो सही बंदे हैं उनको क्यों बदनाम करना है? जो असली अघोरी हैं, जिनके पास सच में वो पावर है, जो सच में साधना करके चीज़ें कर रहे हैं। तो उस बंदे ने क्या किया, वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी बहुत साल पहले। तो उस अघोरी ने किसी और के साथ मिलके मेरे ऊपर कुछ कर दिया था, जिस वजह से मतलब मैंने भी अपने आप को आधे एक महीने तक कमरे में बंद रखा। पूरे टाइम मैं डिस्टर्ब होता जा रहा था, डिप्रेशन में, और ये सारी चीज़ें। मुझे लगा मेरा करियर बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। फिर मैं गुरुजी के पास गया, उन्होंने सब कुछ 10-15 मिनट बिठाया और बोला कि सब ठीक है, अब तू देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ठीक था। ये तो बहुत ही हुआ है। वैसे यही मेरा सेकंड सवाल था कि आप इतनी जगह जाते हो तो ऐसा तो होता ही होगा कि कुछ नेगेटिविटी तो आ ही जाती है। या अगर मान लो आप कोई पैरानॉर्मल केस हैंडल करने गए हो, क्योंकि आपने मेरे को बताया कि आप इंटरनेशनली भी जाते हो, आप नेशनल भी जाते हो, तो जब आप इतना ट्रैवल करते हो तो बार बार, क्योंकि आपके वो जो रहते हैं वो भी बहुत दूर रहते हैं, बार बार उनके पास नहीं जा सकते। हाँ, कैसे उनके पास भी है और भी लोग हैं, और मैं खुद से भी करता हूँ। और सच बताऊँ तो मैं खुद अपनी पूजा कराता रहता हूँ। मतलब ऐसी ऐसी पूजा कराता हूँ कि जिससे मैं इन सारी चीज़ों से, क्योंकि मेरे ऊपर नज़र दोष लगता रहता है, नज़र लगती रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे लगती है। और ऐसा नहीं है, नज़र दोष एक नॉर्मल नज़र होती है, इंसान को आसमान से धरती पर डाल देती है। तो बाकी कोई एंटिटी लग गई, अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, मेरे ऊपर ही कई बार लोग कुछ डॉल वॉल बना के करते रहते हैं चीज़ें, मतलब मेरे टेरेस पे छोड़ के चले जाते हैं। अभी 6 दिन पहले मैं ऐसे पार्क गया था, वॉक करके शाम के टाइम आया, तो मेरी मदर पूजा कर रही हैं और मैंने डोर खोला तो मैंने देखा मेरे घर की, मतलब मेरे डोर के बाहर, जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ, फ्लोर है जहाँ पे, उसमें मैंने देखा कि मेरे रूम के बाहर ही वहाँ पे क्या कहते हैं, लौंग और क्या कहते हैं, लेमन पड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैं तो ठीक करता हूँ लोगों को, मेरे साथ ही ये कर रहे हैं। तो फिर क्या है कि मैं खुद अपनी चीज़ों में पूजा पाठ और भक्ति खुद भी करता हूँ और कराता भी रहता हूँ। बाकी गुरुजी का भी सपोर्ट है, और भी लोग ऐसे महापुरुष लोग हैं जिनके पास सच में इतनी शक्तियाँ हैं, सिद्धि हैं उनके पास। तो गुरुजी के पास भी बहुत सिद्धि हैं, काली माता की सिद्धि है, हनुमान जी की सिद्धि है, गंगा जी की सिद्धि है। तो उन्होंने कितने सालों तक तपस्या करी है, तब किया, तब जाके वो। बट आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि लोग आपके घर के बाहर छोड़ के जा रहे हैं, जब आप तो इतना नोबल काम कर रहे हो, लोगों को बचा रहे हो? मैंने अभी एक केस सॉल्व किया था, तो आप बिलीव नहीं करोगे, उस केस को सॉल्व करने के बाद जब उस लेडी को रिलीफ मिला, तो उसका कोई ऐसा जान पहचान का बंदा था जिसने मेरे ऊपर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी, और उसने उसे टेक्स्ट किया कि मैं सागर तिवारी को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, बदले की भावना कि भाई उसने ये सब कुछ ठीक कैसे कर दिया और ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों कर दी। क्योंकि सीधी सी बात है ना, आप अपनी प्रॉब्लम लेके किसी के पास गए, ठीक है, किसी का कुछ कराने, जिसके ऊपर आपने कुछ कराया वो मेरे पास आया कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया, आप सही करा दो। मैंने ठीक कर दिया। अब आप अपने वाले बंदे को बोलोगे मैंने तो आपको इतने पैसे दिए थे, 5 लाख रुपए दिए थे। अच्छा, तो फिर वो आप पे करने, फिर वो कह रहा है कि उसने ये ठीक कैसे कर दिया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये भी भावना होती है, कई जेलेसी फैक्टर भी होता है। तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही वर्स हो, जिससे तो मतलब जैसे आपने एक केस बताया, आप 1 महीने तक बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे, आपके पेरेंट्स वगैरह और आपकी फाइनेंशियल दिक्कत हो रही थी, तो जो आपको बहुत ही वर्स्ट हो, मतलब ये या कोई और जिसमें आपको जेन्युइनली दिख रहा हो कि कुछ आसपास है या प्रेजेंस फील हो रही हो या कुछ ऐसा? देखो, मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है, मतलब मैंने खुद देखा हुआ है, फील किया हुआ है, एक स्पिरिट जो मुझे बार बार टैप कर रही है, मेरे पीछे घूम रही है, और मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई क्यों करना है ये, मतलब। बट ये मैं स्टोरी इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ऑलरेडी मैंने पॉडकास्ट पे शेयर कर रखी है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि 1 महीने में इन चीज़ों में था, रूम में मैंने बंद कर रखा था। ये एक हॉन्टेड लोकेशन की वजह से हुआ था। एक ये भी रीज़न था कि वहाँ पे मैं गया तो स्पिरिट मेरे पीछे लग गई थी, और जब मैं नॉर्मल बिहेव करने लग गया, मतलब लोगों के आगे, कि ठीक है भाई मैं ठीक हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अपने आप को रूम में ले जाता हूँ तो वहाँ पे मैं कुछ और ही हूँ।
ना मुझे नींद आ रही है, ना मैं खाना खा रहा हूँ, ना मुझे किसी से बात करना पसंद है। ऑल्दो मेरा चैनल और मैं काम मेरा जो भी था वो बहुत पीक पे था, पर्सनली आप बहुत डाउन थे। हाँ, पर्सनली मैं ऐसा था कि नहीं यार कुछ है ही नहीं, मतलब सब कुछ खो चुका है, सब कुछ जा चुका है, मेरा करियर भी जा चुका है, मेरे अपने लोग नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं, ये सारे थॉट्स आने लग गए थे। फिर जाके मैं मतलब वहीं जाके मैं ठीक हुआ और सारी चीज़ों पे हुआ। लेकिन ऐसे होता रहता है, ऐसे सिचुएशन आती रहती है, लेकिन टचवुड भगवान की, माता रानी की, सबकी अब कृपा ऐसी है, गुरु जी की भी कह लो, कि अब कुछ नहीं होता। हाँ, बट कहीं कहीं हो सकता है किसी लोकेशन में कभी जाऊं इंटरनेशनली, क्योंकि इंडिया के भूतों और चुड़ैलों से तो कम्युनिकेट कर सकता हूँ लेकिन बाहर के लोगों से कैसे कम्युनिकेट करूं, क्योंकि बाहर की स्पिरिट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और मुझे नहीं पता उनके साथ डील कैसे करना है। जैसे मैं रशिया में था तो मुझे नहीं पता वो एंटिटी क्या करेगी, कैसी होगी। 5 लाख ग्रेवयार्ड थी, 5 लाख ग्रेवयार्ड। सोचो कितनी बड़ी लोकेशन थी वो। मतलब लोग वहाँ जाने से डरते हैं, वहाँ पे कोई एंटर नहीं करता, पुलिस भी वहाँ पे राउंड नहीं करती, तो पेट्रोलिंग नहीं करती। मैं वहाँ पे गया हूँ तो वहाँ पे जाके मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और कम्युनिकेट का ज़रिया था क्योंकि मैं जो इंग्लिश में बोल रहा था तो मेरे साथ वाला बंदा उसे रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा था, तो मैं ऐसे वहाँ पे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहाँ पे भी बहुत कुछ होता है यार, मैं तो देखा वहाँ पे लोग पता नहीं कैसे ही, यहाँ तो फिर भी काला जादू, कुछ क्रियाएं कम है, वहाँ तो अलग ही है, वहाँ तो लोग बलियां ही दे देते हैं अपनी। क्या क्या होता है कुछ बताओ। मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा ऐसे ही। वहाँ पे जिस लोकेशन पे मैं गया था वहाँ पे ग्रेवयार्ड के पास एक वाइफ अपने हस्बैंड को मारने वाली थी, और उसने वहाँ पे बहुत सारी कैंडल लगा रखी थी, और नाइफ था उसके हाथ में, और एक गोट थी वहाँ पे, और उस बंदे ने अपने हेयर पूरे सर के रिमूव कर रखे थे, और उसकी जो क्या कहते हैं वो जो प्रोसेस था उनका, जो भी उन्होंने करना था, मुझे नहीं पता वो कौन सी शक्ति लेना चाहते थे, लेकिन इन दी एंड उनका जो मोटिव था वो ये था कि वो वाइफ अपने हस्बैंड को मारेगी। और पति की मंजूरी थी? हाँ, पति तो तैयार खड़ा हुआ एकदम ब्लैक ज़ारा का कोट वोट पहन के वहाँ पे खड़ा हुआ है बिल्कुल तरीके से। पर ऐसा क्यों मरने के लिए इतना रेडी? यार देखो, जैसे आपने बुराड़ी केस देखा, हाँ। तो कई लोगों को ना उनको खुद नहीं पता कि उनका मोटिव क्या है, या वो मेंटली इतना स्टेबल नहीं है कि उनको ये लगता है कि ये सब करने से एक अलग शक्ति उन्हें प्रदान होगी या मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ये काम करोगे तो इन दी एंड वो घूम फिर के आपको ही प्रॉब्लम देगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम इतना बात कर रहे हैं तो अभी आपने बोला ना कि रशिया में कुछ अलग था, तो ये जो इंडिया में ये सब चीज़ें होती है, अमेरिका में हो रही है, रशिया में हो रही है, इन सब में कुछ कॉमन क्या है, कुछ डिफरेंट क्या है? मतलब ऐसा क्या कि भूत हर जगह कैसे इतना अलग अलग है और अलग अलग तरीक़ों से हट भी रहे? जैसे अगर आप कोई मूवीज देखता है, अगर आप अमेरिका की मूवी देखते हो तो वहाँ पे एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका है किसी पोजेशन हटाने का। इन दी एंड तो यही है कि सबके तरीके अलग अलग हैं। अगर एक मौलवी पे जाएंगे तो वो अलग तरीके से ठीक करता है, एक अघोरी पे जाएंगे वो अलग तरीके से ठीक करता है, सबका स्टाइल डिफरेंट है, लेकिन मोटिव क्या है कि ठीक करना। और कुछ तो कॉमन चीज़ होगी, कुछ तो कॉमन चीज़ होगी, लेकिन नहीं, कॉमन तो नहीं है, सबका अपना अलग अलग तरीका है। मेरे को नहीं लगता कि मतलब मैंने जैसे देखा है कि मैं अगर किसी मौलवी के पास गया तो उसका प्रोसेस अलग है, मैं अपने पंडितों से कराता हूँ तो उनका प्रोसेस अलग है। मुझे लगता है कि मेरे पंडित ऐसी ऐसी चीज़ें करते, मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि मैं जिन क्लाइंट्स के घर में जाता हूँ जिनके ऊपर भूत प्रेत होते हैं, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ मैं बैठ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे जो उस टाइम एनर्जीज रहती है ना, वो उस टाइम किसी के अंदर भी एंटर कर सकती है। अच्छा, वो बस एक वेसल ढूंढ रही है जाने के लिए। तो सबका अपना अपना तरीका अलग अलग है, लेकिन मोटिव क्या है कि इन दी एंड बंदा ठीक होना चाहिए। अब करने का भी तरीका अलग है, कोई डॉल बना के करता है, कोई ब्लड दे के करता है। अभी रिसेंटली एक केस आया था मेरे पास कि एक लेडी अपने पीरियड के ब्लड से करती थी, मैजिक करती थी। बॉम्बे का केस था, कोलाबा में। क्या था ये केस? मतलब केस यार ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो वैसे मतलब इससे रिलेटेड कोई और केस बता दो या तो। हाँ, इससे रिलेटेड एक केस है। तो वो लेडी जयपुर में रहती थी, उसने किसी दूसरी कास्ट में शादी करी। शादी करने के बाद जब वो उसके पास आई, मतलब उसके हस्बैंड के घर गई, तो हस्बैंड के घर जाने के बाद उसकी फैमिली वालों ने उसे मतलब लाइक नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं दी, उल्टा सीधा बोलना। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि वो उसको मारने भी लग गए। अच्छा। हाँ, ऐसी चीज़ें होने लग गई। और भी चीज़ें हैं, वो मैं ऑफ द कैमरा बताऊंगा, ऑन कैमरा नहीं बोल सकता। इतना वो है? हाँ, इतना वो है कि आप बिलीव ही नहीं करोगे, वरना ये तो लोग तो मुझे गालियाँ देंगे इस पॉडकास्ट से, अरे भाई झूठ बोल रहे हो। ठीक है। तो मतलब उसके साथ कहीं ना कहीं उसके साथ गलत करते रहे उसके फैमिली वाले।
तो आप बिलीव नहीं करोगे उस लेडी ने क्या किया, उसने उसके अपने हस्बैंड को बोल दिया कि मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं अब इनको सबक सिखा के रहूँगी। तो उसके हस्बैंड ने काफ़ी उसको बोला कि गलती हो गई है, ये चीज़ें हो गई है। उसने बोला या तो हम सेपरेट हो जाते हैं या ये समझ जाएं तो ज़्यादा बेटर है। इन बिटवीन क्या हुआ कि जब एक औरत परेशान होती है ना, तो फिर ऑल्दो एक औरत सच में बहुत पावरफुल चीज़ है, मतलब पावरफुल होती है आदमियों से भी ज़्यादा। अगर वो अपनी हट पे आ जाए तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। उसने ये सब कुछ बर्दाश्त तो किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहीं से ऐसी कोई क्रिया सीख ली, और क्रिया सीखने के बाद उसने क्या किया कि वो अपने पीरियड के ब्लड से ही कुछ जो भी जादू वादू उसने किया। आप बिलीव नहीं करोगे कि उसकी फैमिली के लोग मतलब उसके नौकर बन के रह गए, मतलब पूरे वश में आ गए, पूरे वश में आ गए। और देखो वशीकरण अलग चीज़ है। अच्छा। मैं कह रहा हूँ वशीकरण कभी गलत नहीं होता, लेकिन जब तक उसका वे अच्छा ना हो। जैसे किसी का रिलेशन ख़राब हो रहा है तो वो ठीक हो रहा है वशीकरण से, वो ठीक है। मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, अब हस्बैंड वाइफ आते हैं, कपल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है, ये हर किसी पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्योंकि किसी के अगर स्टार स्ट्रॉन्ग है, कोई धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ा है, कोई भक्ति में ज़्यादा रहता है, तो उसके ऊपर इतनी जल्दी अप्लाई नहीं होता। उसने उनको नौकर बना दिया। मतलब वो अगर लेडी बोलती थी कि ये मतलब कहते हैं ना कुत्ता शेर है, तो शेर ही बोलते थे, हाँ ये शेर ही है। वो बोलती थी यहाँ से पानी लेके आ, तो वो पानी लेके आते थे। उसके हस्बैंड के साथ उसने तब तक किया नहीं, उसने उसके माँ बाप के साथ किया। कहते कि मैंने तेरे से प्यार किया, तो इसमें मेरी गलती क्या, तूने मेरे से किया, तूने फिर भी अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाया, तो मैंने ये सब कुछ चीज़ सीखा। और उसमें टाइम लगा उसे। अच्छा। मतलब 1.5-2 साल तक उसने बर्दाश्त किया, और वो कहाँ से वो चीज़ लर्न करके आई। लेकिन ये तरीका मुझे बताया था उसके हस्बैंड ने। तो वो रीज़न क्या था कि जब उसके पेरेंट्स ऐसे होने लग गए, तो थोड़े टाइम बाद देखा कि उसके पेरेंट्स बीमार भी पड़ने लग गए हैं बहुत ज़्यादा। बात भी मान रहे पर बीमार। हाँ, और बीमार एकदम एक टाइम पीरियड होता है कि हाँ यार अभी बात मान रहे हैं, तो शायद एक एज भी होती है, तो इतनी एज भी नहीं थी तो एकदम बीमार पड़ जाए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने देखा कि यार मेरे पेरेंट्स बीमार पड़ रहे हैं। उसने बोला कि तूने क्या किया है। तो लेडी अपनी हट से नहीं हटी, उसने बोल दिया कि इन्होंने मेरे साथ जो किया वो तो किसी ने नहीं किया, तो मैं तो इनको ऐसे ही रखूँगी, बीमारी मैं इनको ऐसे ही रखूँगी और मैं इनको ठीक नहीं होने दूँगी, और तुम अगर कुछ करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। फिर वो मेरे कनेक्शन में आया कहीं, उसने मेरे को मेल किया, मैसेज किया, सर ये चीज़ें, ये कहानी थी, जो ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है। उसने जब मेरे से ये बात बोली तो मैंने कहा चलो ठीक है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिलीफ दे सकूँ। देखो 100% तो नहीं कर सकते आप, कुछ ऊपर वाले की कृपा भी रहती है। लेकिन क्या हुआ, जब उसने मुझे ये बताया तो मैंने बोला ज़रूरी नहीं है कि उसने शायद यही क्रिया करी हो, कुछ और भी कर सकती होगी वो, या उसने कुछ और भी किया होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने नहीं सुना, क्योंकि ये चीज़ें इंसान को बीमार तो करती है। जैसे कि आजकल लोगों ने पता नहीं कौन सा पैटर्न है, मुझे नहीं पता, उस ब्लड को यूज़ करके क्या करते हैं। फिर जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसे 2-2.5 महीने का टाइम मांगा। मैंने कहा भाई यू विल सी द चेंजेस, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे। तो मैंने उसको बोला कि आपका पैसा खर्च होगा अच्छा खासा, और मेरी फीस तब देना जब आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मैंने ये भी बोला उसको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगा तो मैं तो तेरे ऊपर महीना भर लगे रहूँगा कि तेरे को हर चीज़ बताऊँगा, तूने ये करना है, तूने वो करना है। तो आप बिलीव नहीं करोगे 26-7 डेज़ हुए इस चीज़ को, जब वो मैंने चीज़ें करी और करवाई। पूजा पाठ ही कराया, ऐसा नहीं है, अनुष्ठान पूजा पाठ कुछ भी कह लो, जो इस चीज़ को हटाने के लिए किया मैंने, जो भी बाधा थी। तो जो मैंने करवाने के बाद 27 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए थे, उस बंदे का मेरे पास शाम को फ़ोन आया, कह रहा मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि इस औरत को बाहर निकाल। सही हो गए वो लोग सारे। हाँ, वो सही हो गए एकदम कि इसको बाहर निकाल, हमें इसने हमारे साथ कुछ हो रखा था या कुछ ऐसा था, और हम इसको मतलब थोड़ा थोड़ा उनको जो भी याद था, तो कह रहे इसको बाहर निकाल। इस चुड़ैल ने हमें मारने की पूरी कोशिश करी, और वो चीज़ उनको भी रियलाइज़ हो गई। और जो चीज़ उसकी वाइफ ने करी थी वही चीज़ उसकी वाइफ के ऊपर दोबारा रिवर्स हो गई। और रिवर्स कैसे होगी, वो बीमार पड़ने लग गई। अब उसका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई मेरी वाइफ बीमार पड़ रही है। तो मैंने बोला मैं इसमें क्या करूं कि कोई कुछ गलत करेगा, वो तो उसका कर्म है,
कि वो उसको वहाँ लेके गया, वो चीज़ें दोबारा उस पर रिवर्स हो गई है। तो कह रहा नहीं भाई, आई कैन नॉट सी माई वाइफ लाइक दिस, तो इस चीज़ को आप प्लीज़ वो ठीक करो। मैंने कहा भाई उसका ना एक लेसन है बस जो उसे मिलेगा, होगा कुछ नहीं उससे। और ये भी रेयर केस में होता है, मैं कहूँगा हर किसी के साथ होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जिसको भगवान ने, माता रानी ने जो करना है तो वो करेगी। तो उसको वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से वो मतलब सेटिस्फाइड भी हुआ कि मेरी वाइफ ने मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसे कर दिया। क्योंकि देखो इंडियन पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, वाइफ के साथ अपना सेपरेट रिलेशन है, बट सारे केसेस अब ऐसे ही हैं। कहीं हस्बैंड परेशान कर रहा है, कहीं वाइफ परेशान कर रही है, कहीं उसके मम्मी पापा परेशान कर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि गलत वे मत पकड़ो, आप उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, इन दी एंड आप करो। क्योंकि ये बात मैं ज्ञान देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में 5000 टेक्स्ट सिर्फ इसी चीज़ के हैं, फैमिली रिलेटेड। तो इन दी एंड देखो ना कि कितना मुश्किल है यार। मैं देखता हूँ कि कोई लड़की रो रही है, कोई आदमी रो रहा है, वो कहता है मेरी वाइफ मेरे साथ ऐसे कर रही है, वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है, तो क्यों करना है? फिर मेरे को बीच में आना ही पड़ता है कि ठीक है भाई, आपका नॉर्मल कराने की मैं कोशिश करता हूँ। नहीं तो आप सही कर रहे हो, इतने लोगों को बचा दिया और बचा रहे हो। बट जैसे अभी आप एक केस बता रहे थे ऑफ कैमरा, कुछ उसके अंदर कुछ नशे से रिलेटेड कुछ चीज़ थी, वो भी बताओ थोड़ा, क्या बात थी वो दूसरा केस है। तो बताओ। अच्छा मैं इसको बता देता हूँ कि चलो ठीक है, इसमें मैं बोल ही देता हूँ कि जिस केस में मैं बात कर रहा था उसमें जो लड़की थी, जब वो ठीक थी, जब नई शादी करके गई थी, तो उसकी जो सास और उसके जो हस्बैंड, मतलब लाइक जो सास और ससुर थे, तो वो उसकी वाइफ को ये बोलते थे कि आपको जब घर में रहना है तो यू हैव टू बी न्यूड एवरी टाइम। ये वो केस है जिसमें उसने लड़की ने अपने सास ससुर पे करवाया? हाँ, वो तो इस वजह से कि वो इसलिए उसको बोलते थे कि तुमने मेरे को बोला इसलिए मैंने बोल दिया। ये सोचो, अब मैं कह रहा हूँ ना, वो बिलीव नहीं कर सकते। पर क्यों? और दे वर हाईली एजुकेटेड पीपल, लाइक मतलब वेल सेटल्ड, पूरे 24 घंटे, मतलब जब तो उन्हें रहना है तो। और जब उसका हस्बैंड नहीं होता था, वो कहती थी कि क्या कहते, ससुर यहाँ सोएगा, मैं यहाँ सोऊंगी और तू यहाँ सोएगी। सोचो, पता नहीं यार वो मेंटली क्या है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि कुछ लोगों को सच में नहीं पता कि उनका मोटिव क्या है, वो कर क्यों रहे हैं, पर दिमागी तौर से ये चीज कर रहे हैं। सोचो ना, कितनी शर्म की बात है। फिर तो और जो उस लड़की ने किया वो ठीक किया, समझ आ रहा है कि उसको लेसन के लिए किया, बट इन दी एंड पेरेंट्स तो पेरेंट्स है ना, तो फिर वो उससे भी नॉर्मल हो गए। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि उसके पेरेंट्स के ऊपर भी कुछ ऐसी चीज कर रखी थी जिस वजह से वो ये हरकतें करते थे पहले से ही किसी और ने। हाँ, तो वो भी हमें उस टाइम पे वाइल डूइंग पूजा कंडक्ट जब हमने करी थी तो हमें पता चला था कि उसके पेरेंट्स पे तो ऑलरेडी कुछ हो रखा था, अब ये चीज़ करने से ये चीज़ हो रहा है, तो हमने उस चीज़ को नॉर्मल कर दिया। तो पूरा परिवार ठीक है? हाँ ठीक है, अब तो बढ़िया है, सही कांटेक्ट है उनसे। जैसे आप इतने लोगों के पास जाते हो, कभी ऐसा हुआ है किसी बहुत फेमस इंसान ने आपको रीच आउट करा कि यार ऐसा हो रहा है? क्योंकि मेरे को क्या लगता है ना, जितना आप फेमस होते हो उतना लोग थोड़ा सा आपसे चिढ़ जाते हैं, चाहे वो आपकी खुद की फैमिली हो चाहे दूसरे लोग हो। बहुत लोग फिर आपके साथ बुरा करवाना चाहते हैं और बहुत लोग करवा भी देते हैं, और होता भी होगा ऑफ कोर्स। तो आपका सवाल ये है कि फेमस लोग ने, इंसान ने किया हो ऐसा कुछ? नहीं कि किसी फेमस इंसान पे किसी ने करा हो, वो आपके पास आए हो कि देखो कुछ करवाओ, सही करवाओ। यार मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता नाम मत लो, बट थोड़ा ऐसा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते भी हैं जो मतलब डिस्कस करते अपनी चीज़ें, और किसका बोलूँ, किस गुरुजी को बोलूँ या भगवान को, सबको, सभी के लिए बोलूँगा कि उनको ठीक भी किया है। तो अभी एक रिसेंटली एक केस आया था, एक पुणे में एक मतलब स्टार थी, पुणे की थी वो, तो उसका करियर बहुत अच्छा चल रहा था और क्या कहते हैं इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा नाम उसने कमाया था, सीरियल्स में भी आती थी, 2-4 मूवीज़ भी उसने कर रखी थी पहले, अभी भी करती है वो। तो उसका करियर बहुत सही चल रहा था, शादी भी उसने कर ली थी, शादी भी एक एक्टर से करी थी, तो ये सब चीज़ें होती रही, सब कुछ सही चलता रहा। लेकिन इन बिटवीन उसका क्या हुआ कि उसका जो करियर था वो एकदम ऐसे डाउनफॉल जो उसका है ना, वो ऐसा आया, और उसको नशे की आदत लग गई। मतलब नशे तो देखो सब करते हैं, अल्कोहल पीना मैं ये नहीं कहता गलत है, सबका अपना अपना वो चॉइस है, राइट। तो उसको वो आदत पड़ गई, आदत पड़ने के बाद वो और चीज़ों में डीपली जाती रही, उसने अपना ध्यान नहीं रखा। तो उसके हस्बैंड ने मुझे कांटेक्ट किया कि सर ऐसी बात है एंड विल पे यू द डबल अमाउंट। अच्छा, पर ठीक करा दो आप।
तो मैंने उनसे बोला कि सर देखो डबल अमाउंट की तो बात तब करी जाएगी जब मुझे केस के बारे में एग्जैक्ट पता चले कि है क्या। तो करने वाला भी कोई सेलिब्रिटी ही था, मतलब जब पता चला कि हाँ उसी की कोई फ्रेंड थी, क्योंकि होता है ना कि आप अपने साथ के बंदे को राइज करते हुए नहीं देख सकते। तो जब पता चला, उसके बाद पता चलने के बाद मैंने थोड़ा सा वही अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी। मैं गुरुजी के पास गया, मैं यहाँ वहाँ गया, 3-4 जगह से मैंने मतलब अपने आप को भी पता करने के लिए कि सच में जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सामने वाले को वो कितनी एक्यूरेट है। तो जब कई बार ऐसा क्लाइंट मेरे पास आता है या इस लेवल का, मेरे पास पॉलिटिशियंस भी आते हैं, मेरे पास IAS ऑफिसर्स भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। और ज़रूरी नहीं है प्रॉब्लम के लिए कोई आए, किसी को कोई पूजा करानी है, कुछ कराना है, कोई चीज़ें करानी है, तो वो उसके लिए भी मेरे पास लोग आते हैं। तो जब मैंने वो पूरा फिगर आउट किया ना, तो मुझे पता चला कि एग्जैक्टली कि इसको मतलब उस लड़की का पूरा करियर, उसकी हेल्थ सब ख़राब करने के लिए उस पर मारण उच्चाटन सारी चीज़ें, सारी क्रियाएं यूज़ कर रखी है। तो ये मारण उच्चाटन क्या है? मारण ये होता है, मारण बंधन ये सारी ये होती है कि किसी का काम रोक देना, किसी के हेल्थ को कर देना। मतलब देयर आर 3-4 टाइप्स ऑफ मारण, उच्चाटन, बंधन, मुटकरनी क्रिया। तो ये क्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, किसी को किसी के बिजनेस को रोक देना। और ऐसा होता है कि 2 भाई हैं या 2 फ्रेंड हैं, उसमें से एक का बच्चा राइज कर रहा है तो उसको कंट्रोल में करना। जैसे होता है ना कि यार स्कूल में टॉपर हुआ है, ये फर्स्ट आया है, तो उसको वो कर देना, या उस बच्चे को परेशान कर देना, वो बच्चा मतलब पढ़ ही ना पाए, उसका करियर ख़राब हो जाए, किसी को मारने के लिए, किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो, मतलब अभी इसको बताऊंगा तो मतलब वैसे तो मैं सबको एक एक वो कर सकता हूँ, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है राइट। तो ये एग्जाम्पल है। तो जब पता चला तो उसमें ये हुआ कि हाँ यार इसको मतलब इसका करियर और इसकी चीज़ें, उसकी हेल्थ, ये सब उसकी ख़राब होती जा रही थी। और जो वो चीज़ें कर रही थी वो उसकी चॉइस नहीं थी, करवाया जा रहा जो करवाया जा रहा था। करवाने के बाद पता चला कि वो जब बंदी से मैं मिल के भी आया, बहुत टाइम हो गया अभी, तो मिल के आया तो उसने मेरे को बोला कि आप ये आवाज़ें सुन रहे हो। मैंने कहा कौन सी आवाज़ें? मैं एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने कौन सी आवाज़ें? उसका हस्बैंड बैठा हुआ है, कहता भाई ऐसी बातें करती है। अच्छा, फिर? तो कह रही ये देखो मेरे सर पे बैठ के ठक 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 करे जा रहा है, ये मेरे आसपास बैठा हुआ है, ये देखो सामने बैठा हुआ। मैं उसको देख के शॉक्ड हो गया। मैंने बोला यार पता नहीं क्या। तो उनको वो दिख रहे हैं प्रॉपर? हाँ, उसको वो दिख रहा है। अब क्या है, वहाँ पे कुछ है नहीं है, वो अलग चीज़ है, पर उनको दिख रहा है, पर उसको उस टाइम पे वो चीज़ फील हो रही है। राइट। तो उसके बाद जब मैं उससे बात करता हूँ कि हाँ मैडम आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कैसी चीज़ें लगती हैं ये वो, तो सेम ऐसा ही केस मेरे साथ हुआ था। एक दिल्ली पुलिस कह रहा हूँ, हरियाणा पुलिस का बंदा था, उसके टाइम पे हुआ था। मैंने उसे अपना ऐसे गुरुजी का जो कवच था वो ऐसे करके उसके हाथ में दे दिया। मैंने कहा इसको देखना। जैसे उसने उसको पकड़ा वो शाउट करने लग गई। अच्छा, क्यों? मतलब वो उस एनर्जी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। हाँ। कि वो जो एनर्जी है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो मैंने वापस ले लिया उससे। जब मैंने वापस लिया, मैंने अपने पास रखा, और पास रखने के बाद मैंने बोला ठीक हो जाएगी, टाइम लगेगा। लेकिन उसका प्रोसेस बहुत अलग था। प्रोसेस बता देता हूँ कि पूजा पाठ तो जो मैंने कराया, जो भी चीज़ें कराई, उससे वो नॉर्मल भी हो गई, ठीक है। लेकिन उसको मैंने 41 डेज का परहेज कराया था खाने का। अब परहेज कैसा था, जिसमें वो राइस नहीं खा सकती, तेल नहीं खा सकती, प्याज लहसुन नहीं खा सकती, ये सारी चीज़ नहीं खा सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उसको अपने एक और गुरुजी के पास लेके गया था। उन गुरुजी के बारे में मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। उनके पास लेके गया था। उनका सीधा एक ही उपाय है कि आपने जो पूजा पाठ कराया वो तो अलग चीज़ है, आप उनके 41 दिन की ये चीज़ों को फॉलो कर लो, और फॉलो करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, जिसमें कुछ ही उनका पैसा खर्च होता है, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता। बाकी बस मेन ये है कि मेरे को लेके जाने का पैसा खर्च हो जाता है, क्योंकि भाई मैं वहाँ जाऊँगा आऊँगा और मेरे थ्रू ही वो मिल सकते हैं। राइट। तो 41 डेज तक सोचो वो एक ऐसे मंदिर, ऐसी जगह, ऐसे एक घाट पे रही, और वो रही भी उसी आश्रम में। कह रही ठीक है मेरी ये आप कहते हो ना कि मेरे को ऐसे ठीक हो, मतलब मैं ऐसे ठीक हो जाऊंगी, तो आप बिलीव नहीं करोगे वो उनके आश्रम में ही रही। और ऐसा नहीं है वो क्या कहते हैं अलग, वहाँ पे बहुत सारा मतलब एकदम ओपन आश्रम है। आप सामने अपना होटल में रह सकते हो जाके, लेकिन आपको सुबह जब पूजा होगी तब आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है। तो बस वैसा वाला आश्रम था कि आप सुबह सुबह जाके जब पूजा का टाइम है तो आप रहोगे। लेकिन उनकी 2 ही चीज़ रहती है, या तो सैटरडे या ट्यूसडे आप वहाँ जाके एक बार दर्शन करके आओ, पूजा पाठ करके आओ। और उनके पास ऐसी सिद्धि, ऐसी पावर है, और ही इज़ हाईली एजुकेटेड, और मेरे हिसाब से
क्या ही बताऊँ, क्या लेक्चरार थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कर रखी थी। इंग्लिश बोलते हैं वो, जब उनका मूड होता है तो मेरे से जब बात करते हैं तो उनके पास ये है कि वो अपनी शक्तियाँ जो उनके पास हैं वो अपनी शक्तियों को उसके पास भेज देते हैं सो डैट उसे वो प्रोटेक्ट करके रखे। तो फिर क्या हुआ, लाइक 41 डेज? फिर 41 डेज हुए, उसने उस चीज़ को फॉलो किया। तो 2-2.5 महीने बाद उसका मेरे पास फ़ोन आया कि सागर वेयर आर यू, लेट्स हैव अ पार्टी। अच्छा, ठीक हो गई क्या? हाँ बिल्कुल ठीक हो गई वो कि हाँ चलो पार्टी लो और अब आप बताओ आपको क्या चाहिए। मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपने देना था दे दिया, बस ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। सेलिब्रिटी बहुत फेमस भी थी वो, उसने बहुत अच्छा नाम कमाया था। लेकिन ये है ना, हर चीज़ का एक टाइम होता है। और एक्चुअली इस इंडस्ट्री में ये जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। ये तो है, जब आप ज़्यादा ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, किसी के साथ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ यार अपना अपना करियर बनाओ ना, जो आपकी किस्मत में वो आपको मिलेगा। तो वो बंदी ठीक भी हो गई थी, बट उसने ये सोचो 41 डेज जो किया परहेज, तो चलो वो परहेज तो अपने घर रह के भी कर सकती थी, लेकिन वो जो उसका डिसीजन था ना कि वो 41 डेज तक उस ऐसी जगह पे रही जहाँ पे सुबह उसने जाना है और मतलब विदाउट स्लीप पर जाना है और खड़े रहना है 2-2, 2.5 घंटे तक वहीं रहना है उसको। तो वो जो उसका डिसीजन था ना, मतलब देखो ये भी एक तपस्या ही है जो उसने ये कर ली, तो इस वजह से उसकी लाइफ नॉर्मल सब चीज़ एक ट्रैक पे आ गई। तो कई बार मेरे केसेस ऐसे भी होते हैं कि मैं दूसरे वे से भी लोगों को वो करता हूँ, कभी उनको भी खुद से भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ भगवान ने करना है या मैंने ही करना है या गुरु जी ने करना है। कुछ चीज़ें या रेमेडीज़ कह लो जो अपने एंड से भी करनी होती है। ट्रू। तो अब वो वापस अपना मूवी टीवी में है? हाँ बिल्कुल सॉर्टेड है वो। अच्छा, अभी सुनाऊंगा आपको, रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि यार सागर कुछ भी आगे बोल गया। नहीं ये चीज़ है। और फेमस मूवी का भी एक उसका था, तो वो भी आपको सुना दूंगा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। अभी हम इतने सारे केसेस की बात कर रहे हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ही पावरफुल रिच या वैसा किस्म का आदमी या पर्सन आपके पास आया हो और कह रहा हो कि इस पे करवा दो वरना तुम पे दिक्कत हो जाएगी? एक बिजनेसमैन था, उसने प्रेशर डाला था, लेकिन मैं उसको यही बोल रहा था कि मैं ये नहीं कराता, ना ये मुझे आता है। लेकिन उसका ये मानना था कि आप करा सकते हो और आपके पास वो लिंक्स हैं। सी देखो, मैं जानता सबको, मेरे को अच्छे अघोरी लोग भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मानते हैं और आशीर्वाद देते हैं, बड़े बड़े पंडित भी देते हैं, नागा साधुओं से भी मेरा अच्छा वो है कि मिलना है। मैं जानता हूँ, बस मुझे पता है वो वहाँ रहते हैं, मैं मिल के आ जाऊँगा, आशीर्वाद लेके आ जाऊँगा। और ऐसे भी लोग हैं जो करते हैं, उनको भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जब वो चीज़ करता ही नहीं तो कैसे करा दूँ। देन वो मेरे को प्रेशर कर रहा है कि नहीं आप इस चीज़ को करो, हमें नहीं पता, हमारे साथ ये चीज़ हो रखी है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का लॉस होगा, ये होगा वो होगा। ऑल्दो करने को वो कुछ भी कर सकता था मेरे साथ, लेकिन टचवुड आज इस फील्ड में, इस चीज़ों में आने के बाद अच्छे कनेक्शंस हैं, लोगों का सपोर्ट है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी, मतलब गवर्नमेंट के जो लोग ऑफिशियल्स लोग हैं सपोर्ट करते हैं। तो मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा सर कोई ये सब चीज़ें मैं करता नहीं, लेकिन आपने फिर जो करना है वो कर लो। मैंने कहा भले ही मैं आज कहीं से उठ के कहीं आया हूँ तो ऑब्वियसली वो पावर मैं भी रखता हूँ कि आपको शायद छूने से पहले सोचना पड़ेगा कि इस बंदे को हाथ लगा, क्योंकि इतने लोगों को ठीक किया है ना, या इतने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, या अगर ठीक भी नहीं किया तो जो मैं काम करता हूँ उससे मैंने रिस्पेक्ट बहुत अर्न करी है, राइट। तो वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ें, तो कहीं ना कहीं उसका भी सपोर्ट मुझे मिलता है। और एनीवेज आई फील लाइक आपका ऑरा भी बहुत स्ट्रांग है और ऐसे लोगों पे कुछ भी करवाना राइट दूसरे तरीके से तो मतलब ऐसे कोई करना मत, लेकिन ऐसा है क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि किसी का कोई घर बनता है तो लोग मुझे इनवाइट करते हैं कि घर में आ जाओ, एक बार आप सर पॉजिटिविटी के लिए आ जाओ, इस चीज़ के लिए आ जाओ। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप भगवान को बुलाओ, उनको जगह स्थान दो, बस वही चीज़ है। लेकिन सबका अपना अपना मानना है, ठीक है, भगवान को तो जगह दी है, उनकी चीज़ है, सब कुछ है तो उन्हीं का ही, हम तो कुछ भी नहीं है। वैसे ये थोड़ा फिल्मी सवाल है, पर जैसे फिल्म्स वगैरह में या शोज में ज़्यादातर ऐसा दिखाते हैं ना, जैसे आप हो, आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो, आप केसेस भी सॉल्व करते हो, आप इतने टाइम से इन चीज़ों में हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको कुछ दिखता रहता है कि है कुछ है, या प्रेजेंस फील हो जाती है, या कॉन्स्टेंटली फील हो जाता है कि अगर कुछ है यहाँ पे प्रेजेंट तो आपको वो शैडो दिखती रहेगी। ऐसा रियल लाइफ में होता है या क्या? सी मोस्टली केसेस में क्या होता है, हेलुसिनेशन एक प्रॉब्लम होती है। क्या होता है, कई बार किसी हेलुसिनेशन ऑफ टच, हेलुसिनेशन ऑफ सीइंग, हेलुसिनेशन ऑफ वो हेयरिंग, उसमें क्या होता है जैसे कि एक नॉर्मल बंदा है घर पे, काफ़ी सारे मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं, मैं कहता हूँ डॉक्टर से कंसल्ट करो एक्चुअली, कि किसी को लगता है यार वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, जैसे कि होता है,
कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे टच कर रहा है, कुछ मुझे फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही है, तो वो इल्यूज़न, डिल्यूज़न, हेलुसिनेशन, ये सारी प्रॉब्लम भी होती है। तो मैं हर किसी को बोलता हूँ कि हर चीज़ को ना नेगेटिविटी से कनेक्ट मत करो, राइट। उससे कनेक्ट क्यों करना है, पहले देखो भाई कि अच्छे डॉक्टर पे कंसल्ट करो, उसके बाद किसी अच्छे लोगों से कंसल्ट करो जो सही आपको गाइड कर सकें। क्योंकि मेरे पास कई लोग आते हैं, आप मानोगे नहीं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे टाइम ख़राब करके जाते हैं और प्रॉब्लम उनकी कुछ और होती है, चीज़ें कुछ और होती हैं और उसका कंक्लूज़न कुछ और निकलता है। तो वो टाइम मेरा भी ख़राब हो रहा है, उनका भी ख़राब हो रहा है। अब कई लोग बोलते हैं नहीं आप ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं कैसे ठीक कर दूँ जब वो आपके दिमाग में कमी है, तो उसको तो मैं नहीं ठीक से कर सकता। अच्छा, मेरे पास ना एक केस पहले भी था और आज इस पॉडकास्ट पे आने से पहले भी अभी आया मेरे पास, सुबह सुबह मॉर्निंग में 10 बजे। एक आदमी जो गवर्नमेंट जॉब करता है, सोचो वो किस हद तक चीज़ें कर रहा होगा, आप सोच ही नहीं सकते। मतलब वो एक पागलपंती वाली चीज़ें लगेगी। और ये केस मेरे पास बहुत पहले भी आया था, आज वो सुबह आया तो मेरे को वो याद आ गया। उसका बेटा अपने फादर को मारता है क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। हाँ, मारता है। अच्छा। और 25 साल 26 साल उसकी एज है, इंजीनियरिंग कर रहा है। मतलब कितनी शर्म की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि उसका जो फादर है, जो लेडी है, उसके 3 बेटे हैं, मतलब 3 बेटे थे। उसका जो फादर है वो सारी अपनी अर्निंग, पैसा, गाड़ी, घर बेच के पता क्या करता है, उस लेडी का ये कहना था और उसने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया, आज मॉर्निंग में भी दिखाया। वो सब कुछ बेच के अपने घर में सिर्फ पौधे पेड़ लगा रहा है, सिर्फ यही करता रहता है वो। तो मतलब एक गवर्नमेंट जॉब का एम्प्लॉय है जो सब कुछ बेच के सिर्फ पेड़ पौधे लगा रहा है। पेड़ पौधे लगा रहा है। मतलब पेड़ पौधे एक तो ये होता है, ठीक है, गलत चीज़ नहीं है, प्लांटेशन ये सब करना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन वो अपने बेड के पास भी पेड़ पौधे रख के बैठता है। उसकी चेयर है, उसकी किचन है, किचन की गैस के पास भी पेड़ पौधे हैं। और उसका बेटा उसे मारता भी है। हाँ, बेटा उसका मारता रहता है उसको। और फिर कैसे? बेटा उसको सिर्फ इसलिए मारता है, आप ऐसे क्यों करते हो? तो कहता है मेरी चीज़ें, मैं जो मर्जी करूं। और वो कह रही है कि उस लेडी का ये कहना है कि उसने अपने पूरे घर को जंगल बना दिया है। मतलब आप सोचोगे एक पेड़ पौधे होता है, ठीक है यार, आप कुछ भी कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, अच्छी बात है, एनवायरनमेंट को देख रहे हो, उसको बैलेंस कर रहे हो। आप बाहर लगाओगे, रोड पे लगाओगे, साइड में लगाओगे। वो कह रही है वो बेड पे रखते हैं और वो कहते हैं किसी ने इन पेड़ पौधों को हाथ लगा दिया ना, उसको मैं मार दूंगा। मैं बड़ा शॉक। और ये केस मेरे पास बहुत पहले भी आया था, लेकिन आज उन्होंने मेरे को बताया, मैं बड़ा शॉक हुआ। मतलब ऐसे कैसे क्या हो सकता है? सोचो ऐसी भी कोई चीज़ है। तो मैंने बोला आप एक बार किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करो। वो कह रहे कि जब उससे कंसल्ट कराया था बहुत पहले, वो कहते बिल्कुल नॉर्मल है। तो फिर आपको क्या लगता है? कह रहे घर बेच दिया है उस इंसान ने, और जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ जहाँ उसके, मतलब हमारे गाँव में घर है, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि शायद हम पैदल निकल लेना हमारे लिए वो मुश्किल है, वरना हर जगह पेड़ पौधे। वो कहता है कि कुछ किसी ने हाथ लगे तो तुम्हें मार दूंगा। आज उन्होंने मतलब मुझे वो डिटेल भेजी है। मैंने बोला ये बड़ा एक डिफरेंट सा केस है जो मेरे पास आया है, तो वो मैं शेयर करूंगा। अगर मेरे पास वो पिक्चर्स आएंगी ना घर की, तो आई विल शेयर, यू कैन यूज इन दिस पॉडकास्ट अगर हुआ तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर ये आपको क्या लगता है ये पैरानॉर्मल की वजह से है? मतलब नहीं यार, मैं तो बोलता हूँ कि दिमागी हालत होगी कुछ ऐसी, लेकिन वो कह रहे कि हमने साइकेट्रिस्ट से टेस्ट कराया। अब मैं आज देखूंगा, अभी मैंने उसको बोला मुझे हफ्ते 10 दिन चाहिए इस चीज़ को कंक्लूजन निकालने के लिए। देखते हैं, पता नहीं यार क्या ऐसे केसेस भी हैं। पर पता है ये मेरे को लगता है कि ये केस हो सकता है, ये ब्रेन रिलेटेड। ऑल दो जैसे मैं ना, मतलब मैं तो ऑथर भी में लिखती रहती हूँ, तो मैंने ना एक केस के बारे में पढ़ा था जहाँ पे आपके दिमाग पे एक पार्ट होता है एमिगडाला, और वो जो होता है ना वो आपका ऑब्सेशन, फीलिंग्स, एंजाइटी, फियर, इन सबको कंट्रोल करता है। तो मैंने 3 ऐसे केसेस पढ़े, जिसमें से एक केस था कि एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर था, सर्जन था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। एक दिन उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, उसका एमिगडाला डैमेज हो जाता है और वो आदमी पियानो से ऑब्सेस्ड हो जाता है। मतलब इतना ऑब्सेस्ड कि वो 24 घंटे पियानो पे बैठा हुआ है, एक धुन बजाई जा रहा है और कह रहा है मेरे दिमाग में एक धुन है, मैं निकाल नहीं पा रहा। उस इंसान ने आज से पहले कभी पियानो को टच नहीं करा, और इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, और वो 24 घंटे पियानो बजाता है। उसने वो धुन जो उसको दिमाग में सुनाई देती थी रिक्रिएट करी, और उसके साथ साथ उसने अपना प्रोफेशन, फैमिली सब छोड़ दिया कि मैं सिर्फ पियानो बजाऊंगा। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। देखो हंसी की बात तो है, लगती है कि यार ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस, क्योंकि दिमागी हालत कई लोगों की खराब हो जाती है। मैं कई लोगों को बोलता हूँ यार आप ना, अभी भी मैं ये बोलता हूँ, सारे दुनिया चीज़ों को छोड़ के ना भक्ति से जुड़े रहो बस।
भक्ति में ही शक्ति है और ये हकीकत बात है। आपकी आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, आपको ना मेरे पास आने की जरूरत पड़ेगी ना किसी और के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। यकीन रखो अपने अंदर रखो। हाँ, अपने ईस्ट पे, अपने आराध्य पे यकीन रखो बस। तो यही चीज़ें हैं। मैं उन लोगों के साथ बैठता हूँ, गुरुजी के साथ बैठता हूँ, औरों के साथ बैठता हूँ। मेरे को बड़ा शौक है, मतलब ये पॉडकास्ट का पार्ट नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ कि मैं ऐसे मंदिरों में जाता हूँ तो मैं बड़े बड़े बुढ़े लोगों के साथ बैठता हूँ, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ मुझे ये सीखने को मिलता है। उससे पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा था और क्या है, क्या चल रहा है और कैसे इन चीज़ों से निकल सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, बस ऐसा ही है। अमेजिंग यार, मतलब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें तो है नहीं चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। राइट, ट्रू। बट आज का ये जो पॉडकास्ट आई थिंक ये तो बहुत ही अमेजिंग था। इसमें ऐसी ऐसी ये पेड़ वाली बात, ये तो बहुत अलग है। ये शायद पता नहीं लोगों को भी हंसी आएगी, लेकिन एक्चुअली में आज मेरे पास ये केस आया, मैंने पता नहीं यार क्या। अच्छा, इसका आप देना कुछ अपडेट रहा था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका अगर कभी नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा तो इसी चैनल पे होगा कि क्या किया था। डन। और अगर कुछ और भी जैसे आता रहेगा वो भी हम वीडियो बनाते रहेंगे और नेक्स्ट पार्ट जरूर लाएंगे। एंड थैंक यू सो मच सागर, आप इतना